एक सास अपनी 25 साल के दामाद की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देती है, चाकुओं से काट डालती। बाकी दामाद के मर जाने के बाद भी सास का कलेजा ठंडा नहीं होता। वो एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उस पत्थर से अपने दामाद का पूरी तरह से सिर कुचल डालती और अपनी बेटी से वो इस हत्या करने से पहले ही बता चुकी रहती है कि आज मैं तुम्हें विधवा कर दूंगी। आखिर एक सास अपनी ही बेटी को क्यों विधवा कर देती, जबकि जो बेटी रहती वो एक बच्चे की मां रहती है और ऊपर से वो लगभग 5 महीने की गर्भवती भी रहती है। ये सारी बात जानते हुए एक सास अपने दामाद की बड़ी बेरहमी से हत्या करती और जब इस मामले की जानकारी लोगों तक पहुंचती तो वाकई बड़ी चौंकाने वाली होती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो हुआ सो ठीक हुआ, पर जो क्राइम हुआ क्या वाकई ये ठीक हुआ? इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ध्यान रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी ही हैरान कर देने वाली कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हर रोज हम आप लोगों तक नई कहानी लेके आए। तो चलिए ज्यादा बात न करते, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश की, जहाँ का जिला लगता है बिलासपुर और इसी बिलासपुर का एक थाना लगता है चकरभाटा। इसी थाना का एक रोड लगता है, एक रोड वाला इलाका लगता है हरी मांस रोड। अब इस रोड के किनारे कुछ मवेशी चराने वाले लोग जाते हैं, कुछ अपने गाय भैंसों को लेके गए रहते हैं, कुछ बकरियों को लेके गए रहते हैं। एक व्यक्ति अपनी बकरियों को उधर चराने पहुंचता है, तभी उसे दुर्गंध महसूस होती है और जब उसे दुर्गंध आती है तो सोचता है कि लग रहा है कि कोई जानवर इधर मर गया होगा जिसकी दुर्गंध इतनी भयंकर आ रही। तभी उसकी नजर झाड़ियों में जाती है और जब झाड़ियों में जाती है तो वो व्यक्ति चीखते हुए भागने लगता है। वहां कई मवेशी लेके, कोई अपनी गाय, कोई अपनी भैंस को लेके गया रहता है, कोई बकरी को लेके गया रहता है। कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब कई लोग इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि वहां एक इंसानी डेड बॉडी पड़ी है, एक इंसान की लाश पड़ी, जिसको देखने से ही ये लग जा रहा था कि किसी ने बड़ी ही बेरहमी से, बड़ी बुरी तरीके से इसकी हत्या की, क्योंकि जो सिर था वो पूरी तरह से कुचला गया था और जिसपे ढेर सारी मक्खियां भिनभिना रही थी और बदबू, दुर्गंध इतनी ज्यादा थी कि लोग वहां खड़े होना लोगों का मुश्किल हुआ था। अब इस बात की सूचना नजदीकी थाना चकरभाटा में दिया जाता है। देखते ही देखते कुछ देर में पुलिस की एक टीम आती और जब पुलिस की टीम आती तो पहले तो डेड बॉडी को कब्जे में लेती, इसके बाद इस व्यक्ति के बारे में पता करने की कोशिश करती है। बाकी इस व्यक्ति को ना कोई पहचान पाता है, ना कोई सबूत रहता है, ना कोई सुराग रहता है। सीसीटीवी कैमरे की बात की जाए तो उस इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, क्योंकि उधर का रोड पूरा सुनसान रहता है। अब जब पुलिस के पास ना कोई सबूत, ना कोई सुराग और ना ही चेहरा की जिसकी पहचान हो सके, पुलिस भी बड़ी मजबूर थी। बाकी फिर भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही थी और उस एरिया में उस समय जितने भी फोन नंबर एक्टिव थे सबकी अब जांच करने लगती है और कुछ दूर पे जब पुलिस जाके देखती है तो एक सीसीटीवी कैमरा होता है, जिसपे जाते हुए तो 3 लोग दिखते हैं, बाकी आते समय 2 ही लोग दिखते हैं। बाकी सीसीटीवी कैमरा इतनी दूरी पे था कि ठीक से उसमें चेहरा दिखता नहीं है, ना ही गाड़ी का नंबर दिखता
बाकी तभी जब नंबर की मिलान हो रही थी कि नंबर इस एरिया में किसका किसका एक्टिव था, तो एक नंबर जो कि राजा बाबू के नाम से ये नंबर रहता है, राजा बाबू के बारे में पता किया जाता है। और जब राजा बाबू के बारे में पता किया जाता है, जब राजा बाबू को थाने पकड़ के लाया जाता है, तो बिल्कुल ये कहानी एक ऐसे मोड़ पे पहुंचती है जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। दरअसल राजा बाबू जो कि इसी चकरभाटा थाने के क्षेत्र का रहने वाला होता है, और जब राजा बाबू पकड़ के आता है, जब पुलिस शक्ति दिखाती है, तो एक ऐसी कहानी बताता है। दरअसल वो बताता है कि ये मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका साढ़ू, और इसकी हत्या वो लगभग 1 लाख रुपए लेके अपने दोस्त विकास के साथ मिलके उसको ठिकाने लगाने में वो मदद किया है। बाकी इस व्यक्ति की हत्या अगर जो कोई किया है, जिसका नाम सरोजनी होता है, सरोजनी की उम्र 38 साल, जिसकी बेटी वर्षा जिसकी उम्र 21 साल। दरअसल जो वर्षा है उसकी मुलाकात कुछ समय पहले साहिल पाटिल से होती है। साहिल पाटिल जो कि भवनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला होता है, और जब वर्षा से मुलाकात होती है तो दोनों की दोस्ती होती है, और दोस्ती इतनी गहरी होती है कि दोनों एक दूसरे के साथ अब रहने का फैसला कर लेते हैं। एक दिन शादी भी कर लेते हैं, और शादी कर लेते हैं घर वाले की बिना रजामंदी के, क्योंकि वर्षा के घर वाले तो तैयार होते हैं पर साहिल के घर वाले तैयार नहीं होते, और साहिल को घर से बेदखल कर देते हैं। इधर वर्षा से शादी करके साहिल एक किराए का कमरा लेता है, रहने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, साहिल मेहनत मजदूरी करता। बाकी अब वो धीरे धीरे रोज दारू पी के आने लगता है। दारू पी के आके वर्षा के साथ ना सिर्फ मारपीट करता बल्कि उसको जान से मारने की धमकी भी देता। इस बीच उसको एक बच्चा भी हो जाता है। जैसे कुछ वक्त गुजरता है, वो फिर से गर्भवती हो जाती, और लगातार उसके साथ जो मारपीट हो रही थी, अपने माँ वो सरोजनी से बताती थी वर्षा कि कैसे साहिल आता है और पी खा के उसके साथ कैसे रोज बवाल मचाता है, रोज उसको मारता पीटता है। और अब जो कि वर्षा अपनी माँ से कहती है कि अब तो इसके साथ रहने का मन ही नहीं होता। जब इस सारी बात सरोजनी जानती है तो कहती है कि मैं उसको एक दिन अपने हाथों से मार डालूंगी। हद तो तब पार हो जाती जब एक दिन साहिल दारू के नशे में धुत होके आता है। मैं बात कर रही हूँ 2025 की जुलाई का महीना, जब वो दारू के नशे में धुत होकर साहिल आता है, इधर वर्षा के साथ मारपीट कर ही रहा होता है कि तब तक सरोजनी आ जाती। और जब सरोजनी आती है, देखती है कि वर्षा के साथ साहिल मारपीट कर रहा है, दारू के नशे में कभी इधर लुढ़क रहा है कभी उधर लुढ़क रहा है। वो दौड़ के किचन में जाती है और वहां से एक धारदार चाकू लेके आती है, साहिल के गर्दन पे तब तक वार करती है जब तक साहिल मर नहीं जाता। जैसे साहिल मर जाता है, वो बगल में पड़े एक पत्थर को उठाती है और अपने गुस्से की सारी भड़ास उसके सिर पे निकाल डालती है। बार बार उस पत्थर से उसके सिर को कूचती रहती है, और जब तक कूचती है कि जब तक उसे ये लग नहीं जाता कि पूरी तरह से सिर कुचला गया। अब इसके बाद सरोजनी सोचती है कि इसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगा। वो अपने बड़े दामाद को कॉल करती है जिसका नाम राजा बाबू होता है। अब राजा बाबू से कहती है कि ऐसा है कि मेरे हाथों एक कत्ल हो गया और साहिल की डेड बॉडी को तुम्हें ठिकाने लगाना है। अब वो राजा बाबू भी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इतना बड़ा रिस्क उठाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा। इसके बाद जो सरोजनी कहती है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। इसके बाद जो राजा बाबू तैयार हो जाता है, अपने दोस्त एक विकास को अपने प्लान में शामिल करता है, आता है और बीच में गमछे से उसके सिर को ढक के जो विकास है वो बैठ जाता है। राजा बाबू बाइक चलाने लगता है और सुनसान क्षेत्र में ले जाके जो रोड का इलाका है उसी इलाके में झाड़ियों में फेंकते हैं। फेंक के फिर से वापस चले आते। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो राजा बाबू के तहरीर पे उसके दोस्त विकास और सरोजनी और इसके साथ देने के जो में वर्षा को भी
गिरफ्तार किया जाता है और जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कानून तय करेगा कि इन चारों को कौन सी सजा मिलेगी। पर कुछ लोग तो कह रहे थे कि जो साहिल के साथ हुआ, जो सरोजनी ने किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो साहिल था वो रोज आता था, वर्षा के साथ मारपीट करता था, वर्षा को जान से मारने की धमकी देता था और रोज उसके झगड़े से मोहल्ले वाले भी परेशान हो गए थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि सरोजनी ने जो किया सही किया। पर क्या आप लोगों की क्या सलाह है? जो सरोजनी ने किया क्या सही किया, या सरोजनी के साथ साथ वर्षा, राजा और विकास को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह है, अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।